प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर के महीने 19वां दिन हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, आपकी पंखों के आड़ में आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आरोग्य से, बल के साथ आज आपने हमें जगाया है। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपने हमें आज का दिन दिखाया और आप हमें जयवंत, आज भी हमें अपनी विश्वास योग्यता से आप हमें चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अति स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। वचन संहिता 4:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि अपने नेक जनों की यहोवा सुनता है। जब भी मैं यहोवा को पुकारता हूँ, वह मेरी पुकार को सुनता है। हालेलुया। आमेन। हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने लिए उन्होंने चुन लिया है। हालेलुया। और 5वां वचन कहता है, समुचित बलियां परमेश्वर को अर्पित कर और तू यहोवा पर भरोसा बनाए रख। आमेन। 7वां वचन, हे यहोवा, तूने मुझे बहुत प्रसन्न बना दिया। कटनी के समय भरपूर फसल और दाख मधु पाकर जब हम आनंद और उल्लास मनाते हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रसन्न मैं अब हूँ। परमेश्वर ने हमें भी, परमेश्वर ने कितनी खुशी के साथ, आनंद के साथ हमारे जीवन को भरा है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। वो भरपूरी फसल के भरपूरी से भी ज्यादा, दाखमुख से भी ज्यादा परमेश्वर ने अपनी खुशी से अपने जीवन को भर दिया है। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम आपके हाथों अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम स्तुति के बलि को आपके सम्मुख चढ़ाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे प्रभु। इनका जीवन, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे। ये जहां पर भी हो, जो भी कार्य करते हैं, इनसे जो भी बंधित कार्य है, सब यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके गले में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पेट में जो कब्ज की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले पिता। हालेलुया। वैसे ही प्रभु, वेरिकोस वेन से जो पीड़ित है पिता, आप उनको आज के दिन पूर्ण चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी, जो भी अपने बालों के गिरने से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु पूर्ण तरीके से आप उनको चंगाई दे, कि वो बाल गिरना आज के दिन खत्म हो जाए, रुक जाए। हालेलुया। और आप उनको अच्छे तरीके से आपने स्वास्थ्य दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जितने लोगों को नींद नहीं आ रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो पिछले दिन में, पिछले रात को सो नहीं पाए हैं प्रभु, आप उनको आज रात अच्छे से सोने में आप सहायता करें। आज के दिन प्रभु, हर एक सभा जब आपकी उपस्थिति में आती है प्रभु, अपने दासों को आप इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। आपने आज के हर एक सभाओं को अनुग्रहित किया, आशीषित किया है। कल की जो मीटिंग है उसको भी आपने आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सबको अनुग्रहित करें। आप हर एक कार्य में, हर एक चीज में आप उत्तम तरीके से और आशीषित रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें कि अक्टूबर के महीने 2 से 8 हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा। उसके लिए आप आज से ही प्रार्थना करें और दूसरों को भी आप जरूर बताएं, आमंत्रित करें। हालेलुया।
इसलिए ये जो प्रार्थना और उपवास का जो समय होगा वो एक बहुत ही स्पेशल एक अनुभव होने के लिए हम प्रार्थना करें, अभी से प्रार्थना करें कि प्रभु बड़े बड़े कार्य हमारे बीच में करे। हालेलुया। आइए हम जो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, इफिसियों की किताब 4:30 आमेन। 4:30 उसमें से लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें हम सीखेंगे। पहली चीज ये है कि यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम वचन में जब देखते हैं तो वो हमें प्रत्येक रूप से बताते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। ये कोई एक कबूतर या आग नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और हमने पिछले दिन में जैसे हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा हमें अपनी योजनाओं को बता के देते हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें दूसरी चीज जो आज सिखाते हैं परमेश्वर कि हमें दुखी नहीं करना है। अब जो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें दुखी नहीं करना है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम दुखित करते हैं तो वो गलत है। इसलिए हमेशा दुखी करने के जगह पे हमें क्या करना है, खुशी देना है, हमें आनंदित करना है, हमें प्रसन्न करना है, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पूर्ण तरीके से हमें बताया है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करने के लिए, लेकिन उस समय तुम्हारे लिए एक सहायता को मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा को। आमेन, हालेलुया। वैसे ही अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति आकर रहते हैं, कोई गेस्ट अगर हमारे घर में हो, तो हम क्या करते हैं, उस अतिथि के लिए कोई एक सहायता के लिए हम रखते हैं और हम कहते हैं कि आपको जो भी जरूरत है आप इस व्यक्ति से आप बोल दे, वो आपके लिए करके देंगे। वैसे ही परमेश्वर ने हमें आज के दिन, हम जब इस दुनिया में जब जीते हैं, तो हमें आश्वासन देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें अगुवाई देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम में पवित्र आत्मा जीते हैं, पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं, तो हम किसी भी बात पर हम असफल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें किसी भी बात पर पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। हम अपने अतिथि को कभी भी, या हमारे जीवन में या हमारे घर में जो रहते हैं, किसी को भी हम दुखी करना चाहते नहीं। वैसे ही पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, उनको कभी भी हम दुखित ना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा खुद है मेरे प्रिय लोग, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुद प्रभु है। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीने के लिए हम अपनी जीवन में हमेशा कोशिश करते रहे। हालेलुया। अब हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी कैसे करते हैं। अगर हम वचन के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं तो वो पवित्र आत्मा को दुखित करने के बराबर होता है। कोई भी चीज पवित्र आत्मा के खिलाफ या पवित्र आत्मा के दिए हुए वचन के खिलाफ, परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में जो भी लिखा है, हम जानते हैं उसका लेखक कौन है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के नियोग में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। इसलिए लेखक पवित्र आत्मा खुद है बाइबल का। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उसके खिलाफ में हम कुछ भी करते हैं, अगर उदाहरण के लिए हमें कोई भी बात पर, कोई भी विषय में अगर हम भार से बैठे हैं या दुखी होकर बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा को भी दुखी होता है। क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है कि किसी भी बात पर चिंता ना करें। पवित्र आत्मा कहता है किसी भी बात पर चिंता ना करें, और वहां पर हम वचन के खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं, तो मतलब हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हम दुखित कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि अविश्वास अगर हम करते हैं या हम डरते हैं या हमें किसी भी बात पर हमें संशय होता है, ये सब पवित्र आत्मा को दुखी करने के बराबर होता है। पुराने नियम में हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में क्या हुआ था कि उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु पर और वो कुड़कुड़ा रहे थे, तो पवित्र
पवित्र आत्मा को दुखी किया करके वचन सिखाता है, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम कभी भी कुड़कुड़ाए या कभी भी हम विश्वास में पीछे हो जाए या हम किसी भी बात पर डर जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं सिखाती है। ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जो सृष्टिकर्ता प्रभु की आत्मा जब हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर, किस बात पे हम पीछे होते हैं, किस बात पर हम अविश्वसनीय होते हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, हम दूसरों को देखकर या दूसरों को लुभाने के लिए, दूसरों से डर कर, मनुष्य के डर से हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई भी कार्य ना करे। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें जयवंत चलाने के लिए होता है। जैसे दाऊद को पौलुस प्रेरित को कैसे इस्तेमाल किया, प्रभावशाली जीवन जीने में सहायता किया किसने? पवित्र आत्मा ने। तो हम क्यों पीछे होते हैं मेरे प्रिय लोग? पवित्र आत्मा की शक्ति में, पवित्र आत्मा को खुश करते हुए, प्रसन्न करते हुए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीने के लिए हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करें मेरे प्रिय लोग। अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करें, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। अब हमें अगली चीज जो ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा को कभी भी हम इग्नोर ना करें, कभी भी पवित्र आत्मा को हम बिना ध्यान दिए हुए ना जिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हम हमेशा हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जब हम पवित्र आत्मा से नहीं पूछते हैं कि क्या करना है, इस विषय में मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, जब नहीं पूछते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम दुखित करते होते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ दुनिया के अंत तक है, तो हम क्यों ना पूछे? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा सब कुछ जानने वाला है, जब वो हमारे साथ है तो हम क्यों उनको अनदेखी जैसे हम करते हैं? नहीं मेरे प्रिय लोग, हमेशा पूछते हुए उनके अगुवाई में जीने वाले हो। हालेलुया। वचन जो भी सिखाता है, आंख बंद करके हम उस पर विश्वास कर ले और हम उसमें जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। हम अपने घर में कोई अगर अतिथि आए या हमारे घर में कोई हमारे करीबी हो, हम उनसे क्या हम पूछेंगे नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। हमेशा हम बात करके, पूछते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा से पूछकर, पवित्र आत्मा से बात कर परमेश्वर के अगुवाई से जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। इसलिए आज के दिन अपने आप को समर्पित करें और कहे, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार, आपके अगुवाई से जीने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को अभ्यासित करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा को सुनकर, उनसे अगुवाई पाकर जब जीते हैं, तो हमेशा हम सफलता पाएंगे। इसलिए अपने आप को अभ्यासित करना है हमेशा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर permanently blessed. God bless you. God bless you. God bless you.